गोपी मुझे जाने देना, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मैं तेरे पैर पड़ूं। गोपी बोली सुनो कन्हैया, तुम चोरी करते हो। तुम्हारी मैया के यहाँ गए थे कि अपने कन्या को समझाओ, तो तुम्हारी मैया ने तुमको तो समझाया नहीं, उल्टा कह दिया अपने रंगे हाथ पकड़ के लाओ। जब मानूंगी कि मेरा कन्या चोरी करे, तो आज रंगे हाथ पकड़े गए हो। आज तो हम नहीं छोड़ने वाले हैं, आज तो तुम्हारी पिटाई जरूर कराएंगे। और गोपी से भगवान ने खूब बबलू भैया अनुनय किया, खूब विनय किया, खूब प्रार्थना करी, लेकिन वो गोपी नहीं मानी। और उस गोपी ने मालूम क्या किया, आंगन में खंबा लगा था, खंबा गड़ा था, तो खंबे के बगल में भगवान को किया खड़ा और रस्सी से भगवान को बांध दिया। क्यों बांधा? कहीं हाथ में हाथ पकड़ करके ले जाऊंगी और कहीं रास्ते में भाग गया तो प्रमाण फिर नहीं बचेगा देने को। तो उसने भगवान को रस्सी से बांध दिया खंबे में। और जैसे जा रही थी मैया को लेने के लिए कि मैया यशोदा को लेकर आऊंगी और बताऊंगी देखो तुम्हारे कन्हैया के कर्म, तो जैसे भगवान को खंबे से बांध करके रस्सी के द्वारा ये गोपी मैया यशोदा को लेने जाने लगी। भगवान सोचे मैंने बचने के तो सारे उपाय खोज लिए, बचने के लिए सारे उपाय कर लिए, लेकिन बच नहीं पाया। एक उपाय और बचा है। इससे बोले गोपी कहां जा रही हो? बड़े भोले भाले बन गए। कहां जा रही हो? मैं जा रही हूं तुम्हारी मैया को लेने। तुम्हारी मैया आएगी डंडा लेके, तुम्हारी पिटाई करेगी, क्योंकि तुम्हारे होठों पर और तुम्हारे हाथों पर बहुत मक्खन लगा हुआ है, यही प्रमाण है। गोपी सच्ची जा रही हो? हाँ। तो सुनना, जब तक तू मेरी मैया को लेकर के आएगी ना मेरे घर पे, तब तक मैं भाग जाऊंगा। और यहां पर जब मैं नहीं मिलूंगा तो बदनामी मेरी नहीं तेरी है जाएगी। फिर से बोलो प्रेम से, राधे से भाग जाओगे। मैंने तो तुम्हारे लिए इस रस्सी से बांध दिया है। भगवान जी बोले रस्सी से तो तूने बांध दिया है, लेकिन जिस फंदे के द्वारा से मैं बांधा जाता हूं वो फंदा नहीं लगा पाई। तो भगवान जी बोले, गोपी बोली तुम कौन से फंदे से बंधते हो? तो गोपी बोली, भगवान बोले गोपी मैं बनता हूं 2.5 गांठ वाले फंदे से। कि जैसा तूने मुझे बांधा है ना, जब तक मैया को लेके आएगी ना तब तक मैं छूट के भाग जाऊंगा। भोरी भारी उसने सोचा शायद 2.5 गांठ वाला फंदा कुछ अलग प्रकार का होता होगा और कन्हैया उसी से बनते होंगे। तो गोपी बोली कन्हैया वो 2.5 गांठ वाला फंदा तो मुझे नहीं आता है। भगवान ने कहा मुझे आता है। तो एक काम करो, पहले तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 2.5 गांठ वाला फंदा बांधना सिखा देता हूँ, और जब तुम सीख जाओ तो फिर मुझे बांध लेना, मैया यशोदा को ले आना और मेरी पिटाई करवा देना। गोपी बोली थैंक यू कन्हैया। और गोपी वापस आई, भगवान को छोड़ दिया और भगवान को छोड़ करके बोली अब सिखाओ मुझे 2.5 गांठ वाला फंदा जिससे तुम बंध जाते हो। भगवान ने कहा खंबे के बगल में खड़ी हो जाओ, ताली बजाओ जोर से, हाथ उठा के बजाओ। भोली भाली गोपी थी, समझ नहीं पा रही थी कन्हैया करने क्या जा रहे हैं। भगवान ने कहा खंबे के बगल में खड़ी हो। गोपी खंबे के बगल में खड़ी हो गई। अब जिस रस्सी से अभी तक बंधे थे भगवान उस रस्सी को लिया हाथ में, और रस्सी को भगवान ने पहले तो खंबे से बांधा और गोपी के पैर बांधे, और पैर बांधते हुए लपेटते चले आए भगवान उस रस्सी को। दोनों हाथ बांधे, पहले बांधे पैर खंबे से, फिर बांधे हाथ, और जहां पर रस्सी पूरी हो गई भगवान ने जोर से लगा दी गांठ। हाथ बांधे, पहले बांधे पैर खंबे से, फिर बांधे हाथ, और जहां पर रस्सी पूरी हो गई भगवान ने जोर से लगा दी गांठ। गोपी बंध गई। गोपी बोली क्या कन्हैया इसी को कहते हैं 2.5 गांठ का फंदा? भगवान बोले और नहीं तो क्या? बोले कन्हैया ये फंदा तो बड़ा 2.5 गांठ वाला फंदा कहते हैं। बोले हाँ। कन्हैया बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक यू। कन्हैया एक काम करो ना, मुझे छोड़ दो ना, ताकि मैं तुम्हें बांधूं, फिर मैया को लेकर के आऊं, तुम्हारी पिटाई करवाऊं। भगवान बोले तू तो पगली है। थैंक यू। कन्हैया एक काम करो ना, मुझे छोड़ दो ना, ताकि मैं तुम्हें बांधूं, फिर मैया को लेकर के आऊं, तुम्हारी पिटाई करूं। भगवान बोले तू तो पगली है। सुनना, मुझे केवल बांधवो ही आवे, मुझे छोड़वो ना आवे। बजाओ दोनों हाथों से ताली।